Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we'll discuss what is open interest. So guys, as you know, हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं बेसिक्स टू एडवांस, जिसके अंदर हम ऑप्शंस के सारे टॉपिक्स, सारी बारीक बारीक चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो भी इन डिटेल. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये ऑप्शन सीरीज स्टार्टिंग से देखें, जिससे आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर कट हो जाए, आपको कोई डाउट ना रहे. इन टुडेज वीडियो विल डिस्कस ओपन इंटरेस्ट. सो ओपन इंटरेस्ट, एज यू नो, व्हेन वी वर डिस्कसिंग ऑप्शन चेन एनालिसिस, ऑप्शन चेन जब हम सीख रहे थे, तब वहाँ एक चीज़ थी ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट. सो मैंने आप लोगों को बताया था, आपको बोला था कि हम लोग इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग ओपन इंटरेस्ट को अच्छे से समझेंगे. क्योंकि ओपन इंटरेस्ट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं या इवन ऑप्शन बाइंग करते हैं, जब आप डायरेक्शनल होते हैं, तब भी ऑप्शन चेन एनालिसिस बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जो बड़ा पैसा है, बड़ा फंड है, जो ऑपरेटर्स हैं, जो मार्केट के चलाते हैं, जो हेज फंड्स हैं, वो ऑप्शन में जब वो ट्रेड करते हैं, सो वो एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं. वो कैसे पता कर सकते हैं हम लोग? वो हम लोग ओपन इंटरेस्ट से पता कर सकते हैं. सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलिए शुरू करते हैं एंड जानते हैं व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब मार्केट में आपका व्यू बुलिश हो, बियरिश हो, तो हम सी बाय करते हैं जब आपका व्यू बुलिश होता है, या पी सेल करते हैं, राइट. एंड जब आपका बियरिश व्यू है, तब हम लोग पी बाय करते हैं एंड सी शॉर्ट करते हैं. सो अगर हम लोग देखें, इन चारों पोजीशंस के अपने अपने रिस्क होते हैं, अपने अपने ग्रीक्स होते हैं. इन दिस वीडियो जो आप लोगों को मदद करेगा ओपन इंटरेस्ट सीखने में, तो हमें ये बाय वाला जो पार्ट है, इसको अभी हमें इग्नोर कर देना है. हमें सिर्फ फोकस करना है इस पे, पुट सेल एंड सी सेल, राइट. वो ऐसे क्यों? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट, एज इट नेम सजेस्ट, ओपन इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट कि किस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है. एंड ये जो ओपन इंटरेस्ट का जो आपका डेटा होता है, जो डेटा वहाँ पे एक नंबर आपको दिखेगा, वो हमें दिखेगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट, एक ट्रेड हुई है, कैसे हुई है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सी बाय किया एंड कोई एक दूसरी एंटिटी है, उसने सी सेल किया हुआ, डेफिनेटली सेल किया हुआ, तभी तो मेरी पोजीशन जो थी, जो मैंने ऑर्डर लगाया, वो एग्जीक्यूट हुआ, राइट. सो सी बाय किया, सी सेल किया, तो ये दोनों मिलके एक ओपन इंटरेस्ट हो गया, राइट. अब ओपन इंटरेस्ट दोनों मिलके ओपन इंटरेस्ट होगा, लेकिन हम जब डेटा देखेंगे ओपन इंटरेस्ट का, तो हम लोग ये मानेंगे कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो शॉर्ट हुए हैं, हम उनको गिनेंगे. हम बाइंग उसमें नहीं गिनेंगे, राइट. हम बाय नहीं गिनेंगे. हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कॉल शॉर्ट हुई है, कितनी कॉल है यहाँ पे शॉर्ट हुई है. ओके, वो कैसे, मैं आप लोगों को और सिंप्लीफाइड वर्जन में बता देता हूँ. लेट सपोज 23,500 की यहाँ पे आपको एक इंटरेस्ट दिखेगा. लेट सपोज वो 1,00,000 रुपये है, OI की मैं बात कर रहा हूँ. तो हम ये मानेंगे कि ये जो 1,00,000 है, ये हमारी कॉल शॉर्ट हैं. यहाँ पे हम लोग इसे कंसीडर नहीं करेंगे कि इनमें कॉल बाय भी हो रखी हैं या नहीं हो रखी. हम लोग सिर्फ ये मानेंगे डेटा, कॉल साइड में हम लोग ये डेटा देखेंगे, हम ये देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ कॉल शॉर्ट हो रखी हैं. एंड कॉल शॉर्ट का क्या मतलब होता है आपका? कॉल शॉर्ट का आपका मतलब होता है कि मार्केट हमारी बियरिश है, राइट. 23,500 की अगर कॉल हमारी शॉर्ट करते हैं हम, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है? हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ से ये एक रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा रही. यहाँ से बड़े बड़े जो FIIs हैं, DIIs हैं, वो सोच रहे हैं कि ये अच्छा रेसिस्टेंस है, इससे ऊपर मार्केट नहीं जाएगी. वाइस वर्सा, अगर नीचे की अगर हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए 22,500 की अगर हम लोग पी का देखेंगे डेटा ओपन इंटरेस्ट, सो हम लोग यहाँ मानेंगे कि ये एक अच्छा सपोर्ट है, इससे नीचे मार्केट नहीं जा सकती, इससे ऊपर ही रहेगी मार्केट. और जो डेटा होगा हम ऐसे कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे कॉल शॉर्ट है एंड पुट शॉर्ट है, मतलब ये एक्ट कर रहा है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह, राइट. आई होप गाइज आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा
ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर ये इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए हमें इनको समझना ज़रूरी है। अब नाउ मूविंग फर्दर कि हमने समझ लिया सर कॉल शॉर्ट है, कॉल बाय है, पुट शॉर्ट है, पुट बाय है, हम लोग सिर्फ शॉर्ट का डेटा देखेंगे। हमारे पास जो डेटा होगा, जैसे मैं आप लोगों को ऑप्शन चेन में दिखाता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, दिस इज आवर ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में जो हमारी रीसेंट एक्सपायरी है 13 जून, ये देखिए ये हमारा हो गया एटीएम स्ट्राइक। अब हम लोग ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं। अभी आप लोग चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अभी रहने दीजिए, आप ओपन इंटरेस्ट देखिए। मैंने क्या बोला, ओपन इंटरेस्ट मतलब लोगों का इंटरेस्ट, बड़े बड़े जो फंड हाउसेज है उनका इंटरेस्ट। ऑप्शन सेलिंग के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए तो इतनी ज़्यादा वॉल्यूम सिर्फ FIIs, DIIs, हेज फंड से क्रिएट कर सकते हैं, रिटेलर्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको एक डेटा दिख रहा होगा, यहाँ नंबर दिख रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल 23,500 जो मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे भी रहा था, 23,500 पे हमारे 2,20,861 कॉन्ट्रैक्ट्स है। इसका मतलब इतने कॉन्ट्रैक्ट, इतनी कॉल शॉर्ट हो रखी है हमारी, इतनी कॉल शॉर्ट हो रखी है, मतलब ये एक अच्छा रेसिस्टेंस है। आप नीचे जाएंगे, सबसे ज़्यादा कॉल 23,500 की शॉर्ट हो रखी है, इसका मतलब ये एक अच्छा रेसिस्टेंस है। इससे ऊपर मार्केट जाना मुश्किल है, जा सकती है लेकिन मुश्किल है। फिर आप देखेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट है 24,000 का, जिसके 6,67,295 कॉन्ट्रैक्ट कॉल शॉर्ट है। सो कॉल शॉर्ट है मतलब वहां से मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। वो सोच रहे हैं, ऑप्शन सेलर सोचता है कि मैं कॉल शॉर्ट कर देता हूं एंड उससे मार्केट नीचे ही रहेगी। तो ये एक अच्छा रेसिस्टेंस है। हमारे पास दो रेसिस्टेंस आ गए, 24,000 एंड 23,500। क्या हमने इसके लिए कोई चार्ट देखा? नहीं, हमने सिर्फ ऑप्शंस का डेटा देखा। सेम विद दी पुट, हम लोग पुट देख लेते हैं एक बार। 22,500 पुट ऑप्शन, आप लोग जूम इन कर सकते हैं या आप अपनी ऑप्शन चेन खोल सकते हैं। 3,09,014 कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारे इतने कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट है। इसका मतलब पुट शॉर्ट है, पुट शॉर्ट है मतलब हमारा ये सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से ऊपर रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है, राइट। और अगर हम लोग और देखते हैं OI, तो और OI हमारे पास इतना है नहीं, सबका नॉर्मल है। सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट जो डेटा है वो 22,500 का है। दैट मीन्स 22,500 इज़ अ गुड सपोर्ट, राइट। अब आपको यहाँ पे कोई चार्ट देखना पड़ा, कोई आपको टेक्निकल एनालिसिस कोई देखना पड़ा? नहीं, डेफिनेटली आपको कुछ देखना नहीं पड़ा। ओपन इंटरेस्ट में अगर हम लोग बात करें कि हम लोग क्या इससे ट्रेड बना सकते हैं, यस डेफिनेटली हम ओपन इंटरेस्ट को देख के ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन आप सोली ओपन इंटरेस्ट को कभी मत देखिएगा। ओपन इंटरेस्ट क्योंकि डेटा को चेंज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपके टेक्निकल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, प्लस उसके बाद आप एक ओपन इंटरेस्ट भी देख सकते हैं कि हाँ यहाँ से अच्छा इतना सपोर्ट है, इतना रेसिस्टेंस है, दोनों के बीच में मार्केट रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। एंड अगर सपोर्ट पे आता है, एक अच्छा टेक्निकल मेरे को मिलता है, एक अच्छा प्राइस एक्शन मिलता है, देन डेफिनेटली आई कैन बेट अपॉन दिस ट्रेड, या मैं ये ट्रेड ले सकता हूँ। जैसे ही अगर रेसिस्टेंस पे है, सो आप रेसिस्टेंस पे एक अच्छा प्राइस एक्शन बनता है, थोड़ा आपको वीकनेस दिखती है प्राइस में, तो आप एक पुट के साइड या शॉर्टिंग की या सेलिंग की आप अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं रेसिस्टेंस पे। एंड अगर वो सपोर्ट पे अच्छा प्राइस एक्शन बनाता है, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ बाय ट्रेड, राइट। सो गाइज, अब बात आती है हम लोग ओपन इंटरेस्ट को यूज़ कैसे करें हैं रियल लाइफ ट्रेडिंग में। मैंने आपको बताया कि आप रेसिस्टेंस पे है तो आप एक शॉर्ट की तरफ देख सकते हैं, सपोर्ट पे है तो बाय की तरफ देख सकते हैं। लेकिन कौन से ऐसे डेटा है जिस पे हम ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं? सो रिलाई करने के लिए अगर मैं आप लोगों को सिंपल एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अभी देखा कि जो 23,500 और 24,000 हमारा जो OI है वो काफ़ी अच्छा है, राइट। OI काफ़ी अच्छा है, और नीचे की साइड 22,500 हमारा P जो है OI काफ़ी अच्छा है, मतलब दिस इज़ आर सपोर्ट एंड दीज टू आर रेसिस्टेंस। अब डेटा को सबसे ज़्यादा रिलायबल अगर आपको मानना है OI को, तो आप इन दोनों में से जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स सबसे ज़्यादा हैं, राइट, कॉन्ट्रैक्ट्स ज़्यादा हैं, लेट सपोज इसके 6 लाख है एंड इसके 3 लाख है। सो एज अ एग्रेसिव ट्रेडर आप क्या कर सकते हैं, आप 23,000 पे अगर आपको कोई प्राइस एक्शन दिखता है तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, राइट, ट्रेड कर सकते हैं।
और अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव हैं, थोड़ा रिस्क कम है, रिस्क एपेटाइट कम है, तब आप 24,000 पे जाके एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। या अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, ऑप्शन सेलर की अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप क्या कर सकते हैं, 22,500 की पी शॉर्ट कर दीजिए, राइट, एंड 24,000 की आप सी शॉर्ट कर दीजिए। दिस इज़ फॉर जस्ट एजुकेशनल पर्पस, ये आपके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब इसमें होगा क्या, ये ऑप्शन सेलिंग की एक स्ट्रैटेजी होती है, शॉर्ट स्ट्रैंगल कहते हैं हम इनको। ये एडवांस लेवल चीज़ें हैं, जो हमारे इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल ट्रेडर्स हैं वो डेफिनेटली इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो आप इन दोनों को शॉर्ट कर दीजिए एंड प्रीमियम कलेक्ट कर लीजिए। तो आप अगर मार्केट इन दोनों के बीच में रहती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है, तो आपको ऑप्शन सेलिंग में अच्छा पैसा देखने को मिलेगा। और अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप लेवल्स का वेट करिए, 22,500, 23,500, 24,000, एंड वहाँ पे आप एक बेट कर सकते हैं। आई होप गाइज आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, एंड अगर आपको सही में अच्छे लगे, यू लाइक आवर एफर्ट, सो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप लोगों ने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ओपन करवा सकते हैं। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।